अस्सलाम वालेकुम। आपको सेंटर स्टेज के एक और इलेक्शन स्पेशल में खुशामदीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कौमी असम्बली के हल्का NA 82 NA 82 में, जहाँ पर एक अच्छा कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है और मुस्लिम लीग नून भी है। ये जो हल्का है, इसके हवाले से आपको बताता चलूँ कि बुनियादी तौर पर इस हल्के की पहचान भेरा शहर है, जहाँ पर इस वक्त जो है वो मैं मौजूद हूँ। और अगर आप इस्लामाबाद से मोटरवे पर सफ़र शुरू करें लाहौर की तरफ, तो भेरा का जो रेस्ट एरिया है वो आता है और उसी वजह से जो है वो इस इलाके को जाना पहचाना जाता है। लेकिन बहुत से और इलाके जो कोट मोमिन है, भलवाल है, ये तमाम के तमाम इलाके इसी हल्के के अंदर शामिल है। बुनियादी तौर पर कुछ बड़ी आबादियाँ भी हैं, लेकिन बहैसियत मजमूई ये एक दही आबादियों पर मुश्तमिल हल्का है। इस हल्के से जो उम्मीदवार मैदान में उतर हैं, उन उम्मीदवारों के हवाले से आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग नून से यहाँ पर डॉक्टर मुख्तार भरत इंतखाब के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। डॉक्टर मुख्तार भरत पिछली दफ़ा भी यहाँ से इंतखाब जीते थे और वो यहाँ से MPA भी रहे हैं, उनके वालिद भी यहाँ से MPA रहे हैं। तो ये एक पुरानी फैमिली है, भरत फैमिली। उनके भाई जो हैं सोहेब भरत, वो भी यहाँ से MPA हैं। तो ये पुरानी भरत फैमिली जो है वो यहाँ पर इंतखाबात के अंदर हिस्सा लेती आई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से यहाँ पर नदीम अफजल चंद साहब जो है वो इंतखाबात के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। चंद साहब जो है वो पीपल्स पार्टी की यहाँ पर पहचान है। पहले पीपल्स पार्टी के साथ बहुत देर वाबस्ता रहे, फिर कुछ वक्त आया इन्होंने पीपल्स पार्टी छोड़कर तहरीक इंसाफ में गए 2018 के इंतखाब से पहले। लेकिन जो है वो उनके बाद उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी खैरबाद कह दिया और फिर से दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली और इस मरतबा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इंतखाब के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हारून पराचा जो है वो इंतखाब के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। उनके वालिद भी फेडरल मिनिस्टर रहे हैं। पीपल्स पार्टी से पहले उनका ताल्लुक था, लेकिन इस मरतबा वो इंतखाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लड़े हैं। जो इस हल्के के अंदर पिछले इंतखाबात हुए हैं, उनके हवाले से आपको बताता चलूँ कि जो 2018 का इंतखाब था वो यहाँ पर नदीम अफजल चंद ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लड़ा था और उनके मुकाबले में मुख्तार भरत ही उनके साथ उनका मुकाबला हुआ था। ये जो मुकाबला था वो मुख्तार भरत ने जीता था। उनके भाई भी यहाँ से MPA इलेक्ट हुए थे, कौमी असम्बली से वो MNA इलेक्ट हो गए थे। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी ये मुस्लिम लीग नून के नाम रही थी। इससे पहले 2013 का जो इंतखाब था वहाँ पर पीर हसनात साहब जो थे उनका मुकाबला हुआ था नदीम अफजल चंद के साथ। उस वक्त पीर हसनात जो थे उनके पास मुस्लिम लीग नून का टिकट था, लेकिन चंद साहब जो है वो पीपल्स पार्टी से इंतखाब में उतरे थे। चंद साहब जो है वो ये इंतखाब नहीं जीत सके थे। तो बुनियादी तौर पर यहाँ पर जो मुकाबला होता रहा है वो मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला होता रहा है। इस मरतबा जो अवामिल इस इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकते हैं, उनके हवाले से कुछ आपको बताता चलूं। एक तो पहले ये कि पीर हसनात जिनका मैंने अभी जिक्र किया, वो पहले मुस्लिम लीग नून से इलेक्शन लड़ते थे। उनका एक अच्छा खासा मजहबी वोट बैंक इस हल्के के अंदर जो है वो मौजूद है, लेकिन 2018 में उनको टिकट नहीं मिला था और उनकी जगह मुख्तार भरत जो पहले MPA थे उनको यहाँ से मुस्लिम लीग नून ने MNA का टिकट दिया था। उसके बाद पीर हसनात ने दरमियान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी शमूलियत इख्तियार कर ली थी, लेकिन अब से कुछ देर पहले उन्होंने तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। उनके भाई अब इंतखाबात के अंदर जो सूबाई असम्बली का हल्का है वहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं, पीर फारूक का, लेकिन उनका इंतखाबी निशान यहाँ पर मोर है। उनका एक अलायंस है नदीम अफजल चंद के साथ और इस तरह से जो उनका मजहबी वोट होता था वो इस मरतबा जाने का इम्कान है नदीम अफजल चंद साहब को। और ये मामला इलेक्शन के ऊपर या पीर हसनात की जो प्रेजेंस है वो खुद तो इंतखाबात के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने जो अपना वजन है वो नदीम अफजल चंद के पलड़े में डाला हुआ है और ये इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकता है। दूसरा फैक्टर जो इन इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकता है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। तहरीक इंसाफ की यहाँ पर प्रेजेंस जरूर है, लेकिन वो यहाँ से अभी तक इंतखाब जीत नहीं सकी। पिछले इंतखाब में नदीम अफजल चंद जो थे वो यहाँ से तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ से इंतखाब नहीं जीत सके थे। ये बात अहम है कि इस मरतबा तहरीक इंसाफ का अपना उम्मीदवार इस हल्के के अंदर मौजूद है, लेकिन वो क्या कारकर्दगी दिखाते हैं तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी। पहले तो क्योंकि चंद साहब के पास टिकट था, वो यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे थे, पीपल्स पार्टी से शामिल हुए थे, इमरान खान खुद आए थे
इंतखाबात से कबल उनको पार्टी में शामिल करवाने के लिए। लेकिन इस मरतबा ये पार्टी का वोट होगा, तो क्या पार्टी की कारकर्दगी रहती है ये देखना होगा, और वो फिर बाकी जमातों का जो वोट है उसको किस हद तक मुतासर करती है ये भी 8 फरवरी को पता चलेगा। तीसरी अहम चीज, इस हल्के के अंदर धड़ेबंदियां बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर एक दही हल्का है, तो यहाँ पर मुख्तलिफ बरादरियां आबाद हैं। गाँव जो है वो फैसला करते हैं कि उन्होंने वोट जो है वो किसको देना, घर के बड़े कहा जाता है वो फैसला करते हैं कि वोट जो है वो किसको देना है। तो उम्मीदवारों की भी कोशिश यही होती है कि वो पार्टियों का वोट तो मौजूद रहता है, लेकिन उसके साथ साथ वो ये धड़ों को अपने साथ मिलाकर उनकी हिमायत हासिल करने की कोशिश करें, और ये फैक्टर इस हल्के के इंतखाब पर असरअंदाज होगा। यहाँ पर टिकटों का मामला बड़ा क्लियर रहा है, वो मामला इस हल्के के इंतखाब पर असरअंदाज नहीं हो रहा। चंद साहब को पता था उन्होंने पीपल्स पार्टी से इलेक्शन लड़ना है, मुख्तार भरत को मालूम था कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून से इलेक्शन लड़ना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी यहाँ से अपनी टिकट का फैसला कर लिया है। तो टिकटों के हवाले से ऐसा कोई जो है वो मामला देखने में नहीं आया। लेकिन यहाँ पर जो इश्यूज हैं वो वही हैं जो दही इलाकों के अंदर इश्यूज होते हैं। मिसाल के तौर पर सुई गैस का मसला है, सड़कों का यहाँ पर मसला होता है, गलियां पक्की करवाने का मसला होता है। ये वो इंतखाबी वादे जरूर होते हैं जो यहाँ के उम्मीदवार करते हैं और जिसकी बुनियाद पर उन्हें वोट मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि तीनों पार्टियां मैदान के अंदर हैं, वोट बैंक जो है उसको हासिल करने के लिए जोर लगा रही हैं, तो लगता यह है कि 8 फरवरी को यहाँ पर एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेन कंटेंडर हैं। तो अभी आइए हल्के में चलते हैं, इस बाजार में चलेंगे, यहाँ पर लोगों से पूछेंगे कि वो किस जमात को आगे देख रहे हैं, और फिर उसके बाद जो यहाँ पर नुमाया उम्मीदवार है उनसे भी हम बात करेंगे। मैं इस वक्त भेरा का जो बाजार है मेन वहाँ पर मौजूद हूँ, और यहाँ पर लोगों से पूछते हैं कि वो 8 फरवरी को क्या सूरत हाल देख रहे हैं, और अगर वो वोट डालने जा रहे हैं तो इस हल्के के अंदर वो किस जमात को आगे देखना चाहते हैं। आइए मुझे बताएं यहाँ पे लोगों की क्या मसला क्या है, लोगों को किस चीज की जरूरत है ज्यादा भेरा में? जरूरत तो काफी है जी, बस वोट डालने जाना है आपने 8 फरवरी को? जाना है। किसको वोट किसको देने जा रहे हैं? शेर को। क्यों शेर को क्यों वोट देने जा रहे हैं? बस उससे कुछ उम्मीदें हैं। क्या आपको लगता है मियाँ साहब वजीर आजम बन जाएंगे? फिर वजीर आजम तो दिखाई दे रहे हैं जी, बस वैसे ही है। किहनू वोट पा रहे हो? शेर नू। शेर नू का तो वोट पा रहे हो? शेर अच्छा है जी, मियाँ साहब इंशाल्लाह वजीर की गल अच्छी लगती है शेर दी? मियाँ साहब महंगाई कंट्रोल करे, महंगाई कोई नहीं होती। अच्छा जी हाँ, इंशाल्लाह बात बार की वजह तो महंगाई होती है जी। इमरान खान बड़ी महंगाई लेकर अच्छा। जी हाँ, तो बाकी कोई नहीं है? नहीं, मियाँ साहब वजीर आजम बन जाएंगे फिर इंशाल्लाह। वोट पान जाना है 8 फरवरी नू इंशाल्लाह जी, किसी ने भी नहीं, किसी ने भी नहीं देना इंशाल्लाह, किसी को भी नहीं देना। हमारे हादर बहादुर है। हां इतने सारी पार्टियां ने, पार्टियां जिंदाबाद है, पीएमएलएन भी है, सारे जिंदाबाद हैं, पीपल्स पार्टी भी हैगी है, सारे जिंदाबाद हैं। ते वोट किहनू देना है? भाजी वोट देना ही नहीं हैगा। कोई एक तो कोई तो ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली, बिजली नहीं, गैस नहीं, आटा नहीं, पानी नहीं। अच्छा सानू दसो फिर असि वोट किद्दी देइए? चलो वोट ते पाना चाहिए ना जी ना, जले सहूलत नहीं तो वोट का था। अच्छा सहूलत होएगी तो वोट होएगा। अच्छा गल तो है जी। चलो सहूलत बिजली के बिल 70 यूनिट आएगा, 3500 4000 बिल आएगा। अच्छा 50 पौंड की गैस साड़ा गए तो देगा कि 2500 रुपए बिल। अच्छा वो गरीब आवाम ने देना है, तो फिर टैक्स भी असी देना है। अच्छा हुकूमत इन्होंने करनी लगती बारी अस्सलाम वालेकुम आजकल करेंगे, अच्छा। फिर कहने तू सी कौन थे असी कौन? वोट किसे नु भी नहीं देना? ना भी ना ले। मुझे बताएं हल्के के मसले क्या है यहाँ पर, जो लोग हैं उनकी क्या इश्यूज हैं यहाँ पर? सर बर्तन बड़ा अरसा हो गया है हुकूमत रहन, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बेरे दा बनाया शहर दा। अच्छा ते हर बंदे दी ख्वाहिश है वोट पीर फारूक बावलाक्षान देगी। अच्छा नदीम अब्दुल चानू ते अच्छा। फारूक बावलाक्षान। तो पीपल्स पार्टी नु ते थले जेड़े उन्हां दा इंतखाबी निशान मोहर है ना? जी मोहर है जी। मोहर है जी बिल्कुल। उन्हां नु दे रहे हो? जी बिल्कुल। चांद साहब नु क्यों देना वोट? चांद साहब अच्छे जी मेहनती नो। अच्छा असि देहात है, साडे घर है, उन्हें डेरे ते गैस अच्छा। अपड़ाई है, बिजली अपड़ाई। अच्छा मेहनती बंदे दी बरसा क्या कीता, कितने अच्छा। अरसे तो हुकूमत होए चांद जी। ते वोट तो चांद साहब नु देना है, पीपल्स पार्टी नु देना चांद है? साहब नु देना, फारूक बावलाक्षान अच्छा साहब ते नु देना। पीपल्स पार्टी दा नहीं है, तुसी कह रहे हो चांद साहब दा वोट जी है? बिल्कुल जी। चांद साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਦਫਾ? इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी। पिछली बार उन्होंने पीटीआई तो इलेक्शन लड़ਿਆ सार ਸੀਗਾ। उम्मीद बड़ा अल्लाह पाक करम करसी। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਕੀ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਧਰ? इतने केड़ी शैक ये अच्छा। गैस सौदे से कोई नहीं। अच्छा बिजली है बड़ी महंगी है, वो भी
है या नहीं है कोई पता नहीं, किस टाइम ही कोई नहीं है, टेंपल ही नहीं है शहीद। कारोबार करना आसान है? औखा होया पिया। अच्छा, ये हुण ही औखा है कि शुरू तो इस तरह सी? हुण औखा है कि शुरू तो इस तरह सी? शुरू तो ही, शुरू बिल्कुल ठीक ठाक था। अच्छा, हुण ते गोदाम भी केड़ा ना जी, उसकी भी हालत तब्दील हुई पई है कि हाँ। टुंडे बाल बाल के बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा, गैस आती है टुट जाती है, हाँ। गैस है ही नहीं। अच्छा। बिल्कुल बूल ही कोई नहीं। वोट देने जाना है आपने? वोट नहीं, नहीं देना, देना ही नहीं वोट वोट ही किसी को तो दे। इधर तो तीनों पार्टियां आपके पास। साढ़े को माशाल्लाह सारी पार्टियां इधर तो तीन तो मैंने पार्टियां का ना बड़ी हैं, तो उसके अलावा भी सारी पार्टियां हैं, लेकिन बिल्कुल। कोई तो होगा जो अच्छा लगता होगा दूसरे नाल, चलो थोड़ा जा बेहतर होवे। बेहतर देखो ना जी, केड़ा काम करे वो ही बेहतर है। कौन बेहतर लगता है तुहानू है जी? इस टाइम? कौन बेहतर लग रहा है इस टाइम ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਦੇਤਾ। ਹਾਂ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੇਤਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੇਤਾ, ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੇਤਾ। ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜੋ ਕੌਣ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਸ ਕਿ ਅੱਛਾ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਛਾ। और कराई भी नहीं, क्यों कितना लग के रहे 8 फरवरी ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਵੋਟ ਪਾਣ ਜਾਓਗੇ? मैं तो कि वोट पास नहीं जाऊंगा। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਵੋਟ ਪਾਣ ਜਾਣਾ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ? इंशाल्लाह। ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? वोट तो फिर उसने देंगे जिन्हें 5 साल पिछले पहले करके अपनी कारकर्दगी विखाई है। खास तौर से वैसे तो सारे जेडे जिन्हें दौर आए उन्हें अपना काम कराया, अपने हिसाब नाल काम कराया, जिस क्योंकि दौर के हिसाब नाल होता है ना। जिस टाइम से जेडी जरूरत चीज होती है, पेशे जरूरत हो, जिस तरह अजकल दे विच रोड सन जरूरत सी अपना घेरे तो बलवा अपना सड़कों दे तक वो बनवाए जिन्हें पार्टी हक ते वैसे हुन हंदा किन्हां ने बनवाई है ना? तुसी यही तो दसो फिर किहदी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है? इहदे भी दो पार्टियां सामने आ रही हैं। इतने तो पीटीआई भी है, पीएमएलएन भी है, पीपल्स पार्टी भी है, सारे ऑप्शन ही बढ़िया ने थे क्योंकि देखो ना, अवाम तो कोई चीज जड़ा है ना वो पर्दे विच कोई नहीं है। जिस बनवाई है उसका हक बनता है। अच्छा। बाकी इंशाल्लाह जेड़ा काम करवाएगा उसने तो जरूर इंशाल्लाह देवांगे। हले सोचा है कि नहीं सोचा? सोच से लिया है, बिल्कुल सोच लिया है कि दसना नहीं है? नहीं दसना नहीं है, ये चीज बात होती है ना। बाकी इंशाल्लाह सारे जितने भी उम्मीदवार हैं उन्होंने वास्ते खास तौर पर दुआ भी है, क्योंकि सारे भाई भी हैं, बड़े भी हैं, और उन्होंने वास्ते खास तौर पर दुआ के बेस्ट ऑफ विशेस। सारे आपके इलाके के हैं जी? सारे इलाके सारे नाइस पर्सनालिटी। वोट डालने जाने जी आपने? जी जी, क्यों नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह जरूर जाएंगे। वोट किसको डालने जा रहे हैं? वोट सर चंद साहब को देंगे। चंद साहब को? चंद साहब को वोट देने, पीपल्स पार्टी को वोट देना? ना, चंद साहब को वोट। पूछता वो कहते हैं चंद साहब को वोट देना। देखें, जिनकी वो नुमाइंदगी करेंगे हम उनको वोट देंगे, क्योंकि हमने अहले इलाका के लिए देखना है कौन बंदा जो है वो फेयर है। अच्छा, तो हम उनको ही देखेंगे। अच्छा, ठीक है। चंद साहब की क्या आपको, चंद साहब को क्यों? बाकी भी कैंडिडेट है यहाँ और भी कैंडिडेट है, लेकिन ये है कि चंद साहब जो है ना वो कौमी असम्बली के अंदर जो है हमारे इलाका के लिए जो है ना नुमाइंदगी बहुत अच्छी कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए चंद साहब। लेकिन पीपल्स पार्टी आपको लगता है आगे आ जाएगी? इंशाल्लाह बिल्कुल। इस दफा नजर आ रहा है कि सिंध के साथ साथ पंजाब के अंदर अच्छा पीपल्स पार्टी का चांस है इंशाल्लाह। परफॉर्मेंस में आपको कौन अच्छा लगता है? पीपल्स पार्टी भी अब एक मौका दे चुके हैं, पीटीआई को भी एक मौका दे चुके हैं, पीएमएलएन को भी मौका दे चुके हैं। पीपल्स पार्टी को एक मौका और मिलना चाहिए। अच्छा, पीपल्स पार्टी को दोबारा मौका। मुस्लिम लीग नून को तो अरसा ही हो गया, 15-20 साल हो गया। अच्छा, तो अब आप कहते हैं पीपल्स पार्टी को जरा मौका दें। चलें, मुझे को बताएं जी, इस हल्के के आपके मसाइल क्या हैं? यहाँ पर लोगों को किस चीज की ज्यादा जरूरत है? इस हल्के में तो तकरीबन यानी रोड अंते सारे कंप्लीट है। महंगाई है वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, कारोबार करना आसान है? बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी मुश्किल हुआ है? पहले बहुत आसान था। अच्छा, अब तो बहुत मुश्किल हो चुका है। अब तो देखिए जी, हम सारी पार्टियों को एक एक मौका तो दे चुके हैं। पीटीआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी। आपके ख्याल में कौन ज्यादा बेहतर है? बात सारे देखिए ना, तो पुराने ही बेहतर हैं, बेहतरी तो आई ना, कुछ अवाम को चार आने नहीं। नया पाकिस्तान बेहतर है, पुराना पाकिस्तान बेहतर है? पुराने ही चाहिए, नवा तो चाहिए। अच्छा, साढ़े तो उसका नाल लवा दे। अच्छा, बच्चों की रोटी खुश गई। अच्छा, ये हकीकत जेडी गल है। हम लोगों को नहीं देखे, हमारे लोगों के वसाइल है, सही काम कर सकते हैं। हम लोग अपने से नीचे वाले को देखे ना, जिनके पास पैसे नहीं है खाना खाने के लिए। सही बात है। इधर ऐसे सफेद पोश आते हैं, वो कहते हैं यार तो एक टाइम की रोटी तो खवा दे। मैं अपने
ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਣਾ ਜੇ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੈ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਣਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ? ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਸੀ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਰ ਲਓ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੋਟ। ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਨਾਖਣਾ ਸੀ ਸਲਾਬ ਬੈਕ ਕਰ ਛੱਡਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੜਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਛੱਡੇਗਾ। ਅਸੀਂ 9 ਭਾਈ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਭਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਕ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮੋੜ ਲਾਉਣੀ ਨੇ जायज है नाजायज है सोते देना क्योंकि वो वोट उधर देना क्या मसाइल है यहाँ पर? वैसे जो छोटे मोटे मसाइल हैं वो तो इधर अल्हम्दुलिल्लाह हल हो चुके हैं। सड़कें अच्छी हैं। बाकी ये जो निज़ाम है इंसाफ का है, ये पटवारी हो गए, थाना हो गया, ये ज़रा लोगों को इजी मिल जाए जी, बस यही है। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह। और महंगाई का आपने सोचा हुआ है वोट किसको देना है या आप भी इनकी तरह जो है वो ये भाई जो मुझे इधर कहेंगे मैं उधर दे दूंगा। तो इनके बड़े भाई ने इनको बताना है जी, और आपने उधर इधर हमारी सियासत ऐसे ही होती है जी। अच्छा, जिसने किसी को अच्छे आपको जरा अच्छा लगता होगा कोई हल्के में? फिलहाल बस सोच रहे हैं, अब जो तीनों टीमें जिनको आजमा चुके हैं तो इंशाल्लाह अब जो बेहतर लगेगा उसको वोट दे देंगे। वोट डालने जाने आपने? जी जाएंगे। किसको वोट सोचा हुआ? अभी कोई डिसीजन किया है? अभी कोई सोचा, अभी कोई भी फैसला नहीं किया। नहीं। क्या है इस हल्के में लोग क्या बताना नहीं चाहते या इन्होंने फैसला नहीं किया अभी तक? अभी किसी ने कोई फैसला नहीं। अच्छा हाँ जी। लेकिन मुझे बताएं आपके ख्याल में इलेक्शनों से कोई फर्क पड़ेगा? फिलहाल कोई चांस नहीं है। अच्छा जी, चीजें जैसी हैं वैसी रहेंगी, कोई बेहतरी की कोई नहीं। चले इलेक्शन हो जाए उसके बाद चीजें कोई थोड़ी ठीक हो जाएंगी? नहीं सर, नहीं कोई नहीं। कोई सोचा है वोट किसको देना है? वोट तो कैदी नंबर 804 का था जी। अच्छा। लेकिन अभी मजबूरी है, हमारे शहर के जनाब बहुत ही अजीज हमारे भाई पीर फारूक बावला इलेक्शन लड़े हैं। तो इंशाल्लाह इस बार वोट हम तो वो पीर साहब का वोट है। ऊपर किसको देना है? चंद साहब है, भरत है, वो फिर वक्त बताएगा। अच्छा उधर क्या अभी वक्त बताएगा। ये पीर साहब के साथ मोहब्बत है जी। अच्छा, ये हम वोट जो है छोटी सीट पे पीर फारूक बावला शख्स। अच्छा चले वो तो नीचे हो गया ना, ऊपर वाला अभी नहीं फैसला अभी किया? कोई फैसला नहीं किया। इंशाल्लाह कब कर रहे हैं फैसला? टाइम आएगा तो वक्त बताएगा। कम रह गया। आश के रसूल है जेड़ा। आप किसको वोट दे रहे हैं? आश के रसूल यहाँ पर इस हल्के के अंदर 2017 ने मूसे ने ताला बिल पास किया। अच्छा, उसके खिलाफ वो आज के रसूल इमरान खान पूरी दुनिया ने सामने थोड़े काली कमरी नाम बुलंद किया। अच्छा, मेरी जान भी इमरान खान ते लग दी। आप मुझे बताएं इस हल्के में क्या यहाँ पर लोगों के मसाइल हैं? क्या यहाँ पर लोगों बड़े बड़े मसाइल हैं जी, क्या करे? गैस में है ही नहीं है इधर। अच्छा, हाँ, ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है, क्या मसाइल होने? क्या आपके ख्याल में किसी में बड़ा मुश्किल है? सलाहियत है? नहीं है, किसी में सलाहियत नहीं। तो कोई तरह कोई थोड़ा बेहतर होगा, कोई आपको लगे यार ये अच्छा, ये बाकियों से अच्छा है, इसको ये कोई इनकलाब ही आएगा ईरान की तरह। इनकलाब ही कोई आएगा। अच्छा, कोई इनकलाब ही आएगा, वो ही हमारे मसले हल करेगा। अच्छा, हाँ, यहाँ पर कोई मसला डालने जाना वोट? वोट डालेंगे। अच्छा, वोट किसको देंगे? बस दे ही देंगे जिसको भी देना है। ये तो हमारी ज़मीर की आवाज़ है ना। आपने किसको वोट देना है जी? वोट डालना ही नहीं। आपने क्यों वोट क्यों नहीं डालना? डालना क्या फायदा? ध्यान बनिए सी भी मड़ी है अगो कम नहीं करेंगे वंजी मुलाकात नहीं होती उस जाने को ठलटियां आ रही हैं। चलो कोई तो होएगा ना, कोई थोड़ा कुछ भी नहीं, कोई दूसरे केड़ा चंगो है दसो ना। मेरी ऑप्शन ही नहीं थे, पीपल्स पार्टी भी है। मेरी 65 साल उम्र है। मैं 65 साल के ही वेख जे आया अपने मुफाद आया, आवाम दी मुफाद वास्ते कोई बंदा नहीं आया। कोई आया तो दसो। देखो इतने तो सारे हुण चांस दे चुके हैं। पीपल्स पार्टी ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਂਸ ਦੇਤਾ, ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦੇਤਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਂਸ ਦੇਤਾ। ਕੋਈ तो होएगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਦਾ ਜੀ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਰ ਬਣਨੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰੋ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਵੋਟ ਬੰਦਾ ਜੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਵੇਖ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਗੈਸ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਲ पे ਬੜੇ ਨੇ, ਗੈਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿੱਲ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ 2400 आ गया। अच्छा, सुबह लेकर शाम तक गैस ही नहीं आती, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, फिर कैन वोट देइए दसो? ठीक, उनको नहीं पता, उन्हें नहीं पता, वो भी थी रहे। अच्छा, तो क्यों नहीं बजते, क्यों नहीं मरफून करेंगे? इलेक्शनों से कोई फर्क पड़ेगा? हर कोई अपने मफाद देइए। इलेक्शनों से कोई फर्क पड़ेगा? कोई भी नहीं पड़ेगा।
हर आदमी अपने मुफाद ही बदता। कोई उम्मीद तो रखनी चाहिए ना कि चले यार, लुट के कोई दुबई लग गया, लुट के कोई लंदन लग गया, कोई वलायत लग गया, ये सब अपने मुफाद बादशाह। ठीक है, लेकिन फिर भी वोट पाने जाना सोचना जरूर है इस बारे। आपने किसको वोट देना? किसी को भी नहीं देना, किसी को भी नहीं देना। ये सब अपने मफाद के लिए आते हैं। अच्छा, सारे ऐसे हैं। अब इनको हम याद आ गए हैं। अच्छा, अब 1 महीना ये हमारे पीछे है। अच्छा। 5 साल फिर हम इनके पीछे हैं। क्यों वोट पा रहे हो? नदीम अफजल चंद साहब। चंद साहब ने क्यों देना वोट? हमारे लिए वो अच्छे हैं भाई। अच्छा जी जी। क्या चंद साहब अच्छे हैं, उनकी पार्टी अच्छी है, क्या चीज़ अच्छी है वो लगती है? चंद साहब अगर हमारे ये काम कर दें, गैस दबी हुई तो है। हमारी गैस झमट इलाके में लग जाए ना तो बहुत ही सारे हमारा गिरा सब इमरान खान को वोट दे, नदीम अफजल चंद को वोट। लेकिन चंद साहब तो पिछली दफा तो खान साहब के साथ थे। नहीं फिर भी वोट चंद साहब का है कि इस दफा वोट चंद साहब का है? नहीं, हमारा शुरू से ही चंद साहब का। अच्छा, आप चंद साहब के साथ हैं? जी जी, चंद साहब। अच्छा, वोट डालने जा रहे हैं? वोट क्या करना डाल के, कुछ तो सबको बेहतरी आ जाएगी। होगा तो फिर क्रेन को दे देंगे, क्योंकि सूद का खत्म करेंगे। अच्छा, क्रेन को, तरीके बैग को जो है वो वोट, तरीके बैग को क्यों दे रहा वोट? सूद खत्म करना। अच्छा, ये मुल्क सूद पे चल रहा है, सूद खत्म करना है। बाकी पार्टियों में आपको बाकी पार्टियों में बड़ा देखा है, बड़ा देख लिया। अच्छा जी, तो आपको लगता है कि अगर जो है वो आएंगे नहीं, लेकिन देंगे जरूर, लेकिन वोट उधर ही वोट देंगे। ठीक, वोट देने जाने आपने? जाना है जी। किसको वोट देने जा? शेर को जी। शेर को क्यों देना वोट? वो लोगों को काम कर रहा है। अच्छा, मियां साहब आपको लगता है दोबारा वजीर आजम बन जाएंगे? मियां साहब बने ना बने, हम वोट इसको दे रहा है, मतलब मुख्तार को अपने नाम पे। तो आप कह रहे हैं ये वोट पार्टी का नहीं, ये वोट जो है वो मुख्तार का है, मुख्तार भरत का है। किस चीज की जरूरत है लोगों को? यूनिवर्सिटी की जरूरत है। अच्छा, यहाँ यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ठीक, और सुई गैस का मसला है, वो हल करना चाहिए। वोट डालने जाने 8 बजे इंशाल्लाह। किसको वोट डालने जा रहे हैं? तरीके लबैक को करीन को क्यों देना वोट? हमने निजाम को बदलना है इंशाल्लाह। अच्छा। चेहरे नहीं बदलने इस दफा। बाकी पार्टियों से कोई उम्मीद नहीं है? इधर तो सारी आपके पास तो इधर तो बड़े नाम भी हैं, पीटीआई। ये सारे लोग आजमा चुके हैं ना जी, देख चुके हैं ये सारे। अच्छा। 20-20 साल ये मुसल्लत जो रहे हैं, इन्होंने क्या किया आज तक? इनसे कोई उम्मीद नहीं? कोई उम्मीद नहीं है। तो आपको जो उम्मीद इस निजाम से भी कोई उम्मीद नहीं। इंशाल्लाह वो मामला को ठीक कर सकती है जी, इंशाल्लाह। क्यों नहीं कर सकती? अच्छा, मसला यहाँ से जीत जाएगा आपका? जी इंशाल्लाह। ना भी जीते लेकिन पावर शो तो होगी ना जी। वोट देने वोट तो देंगे ना इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है इस हल्के से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नदीम अफजल चंद साहब। चंद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेहरबानी जी। ये इलेक्शन पहले इलेक्शन जैसे ही है या आपको इसमें कोई मुख्तलिफ लग रहा है? नहीं जी, बहुत मुख्तलिफ इलेक्शन है। पहले भी खैर पीओ पार्टी के लिए तो पहले भी ऐसे बहुत सारे हुए हैं, लेकिन इस दफा तो बड़ा मुख्तलिफ इलेक्शन है। थोड़ा सा इंतजामिया लड़ रही, इलेक्शन डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। हम एक तरफ पुलिस से लड़ रहे हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से भी लड़ रहे हैं, दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ। तो शिकायतें पीटीआई वाले करें तो वो नहीं, आपको ये देखें, पीटीआई की जरा और पोजीशन है। पीटीआई हमारा पीओ पार्टी की वो पोजीशन तो नहीं है कि हमें को बाजू मरोड़ के मारा, क्योंकि लेकिन एक बात क्लियर है कि इंतजामिया टोटल नून लीग के साथ है। लेकिन हमें कोई इंतजामिया की इंशाल्लाह परवाह नहीं है। लोगों ने वोट देना है और लोग नून लीग को वोट नहीं देंगे। ये मैं लेकिन ये तो हल्का ऐसा है कि जहाँ पर पार्टी का वोट ऐसा लगता है कम होता है, शख्सियत का वोट जो है वो ज्यादा होता है। पार्टी का वोट भी है लेकिन शख्सियत का वोट भी है, यकीनन है। तो आपको लगता है ये क्या बतौर कैंडिडेट आपके लिए इसका फायदा होता है या ये आपके अगेंस्ट जाती है ये चीज? देखिए जी, सारे कैंडिडेट्स के लिए किसी गांव में ये एक चीज़ अच्छी जाती है, किसी गांव में ये एक चीज़, ये बैलेंस ही हो जाता है काम। अच्छा, तो लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का वोट हो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन अगर थोड़ा कम हो तो पर्सनैलिटी को ज़रा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। पीपल्स पार्टी के पास अभी आप क्योंकि आप हल्के में जा रहे हैं, लोगों की क्या राय है? क्योंकि पिछला इलेक्शन आपने तहरीक इंसाफ से लड़ा था, लेकिन उससे पहले आपका फैमिली पीपल्स पार्टी के साथ रही है। पीपल्स पार्टी की जो पंजाब के अंदर सिचुएशन है वो भी कोई बहुत ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है। तो आपको लगता है लोग देखिए देख रहे हैं, लोगों के अंदर एक रिसेप्शन है कि आप पीपल्स पार्टी से हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि लोग जो मेरा ग्रुप है या दड़ा है या पार्टी का जो नजरियाती वोट है वो मेरे साथ खड़ा है। अच्छा, दूसरा यहाँ नून लीग का एक प्रो नून, जिस तरह एंटी भुट्टो प्रो भुट्टो था, अब एंटी नून और प्रो नून एक वोट नवाज शरीफ का साहब का है।
तो दूसरा यहाँ सीधी सी बात है, हमने तो अपने तरक्याती, अब हमारा बयानिया है तरक्याती कामों का, हमारा बयानिया है एंटी करप्शन का, यहाँ पर हमारा बयानिया है यहाँ थाना की सियासत के खिलाफ, हमारा बयानिया है कि यहाँ जुल्म और ज्यादती जो होती है, जो सालों से नून लीग कर रही है क्योंकि इंतजामिया के बलबूते पे, ये सारे सरकारी बदमाश हैं इंतजामिया की वजह से। इंतजामिया ना हो तो इनको कोई वैल्यू नहीं इंशाल्लाह ताला। तो ये इंतजामिया की वजह से जो विक्टिमाइज करते हैं लोगों को, आप देख लें इस इलाके में नून लीग कई सालों से जीतती आ रही है और पंजाब में हुकूमत भी उनकी रही है। जो मेरे मुकाबले हैं ये काफ लीग में भी थे, नून में भी थे, हुकूमत में रहे हैं। तो आप ये बेरा सब डिवीजन है, आप इसकी हालत देख लें, इसकी सफाई की, इसकी गलियों नालियों की। अच्छा, तो ये हमारा एक बयानिया है कि इन लोगों से जान छुड़वाएं। अच्छा, लेकिन आपको लगता है पीपल्स पार्टी का, वैसे मैं ओवरऑल अब तो क्योंकि ज़ाहिर बात है तो आपसे कौमी सियासत के बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है, पीपल्स पार्टी का क्या स्टेटस आप देख रहे हैं आने वाले इंतखाबात में? मैं समझता हूँ कि शहीद बीबी के बाद 17 साल बीबी एग्जाइल में भी रही और कोई लीडरशिप नहीं थी। अभी बिलावल साहब ऑन ग्राउंड हैं, जब वर्कर के साथ क़यादत मिलती जुलती है ना, फिर बड़ा फ़र्क पड़ता है। फिर जो प्रोग्राम होता है, मैनिफेस्टो होता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन का तरीकाकार बताया जाता है, तो वो पीपल पार्टी के अलावा कौन बता रहा है? लेकिन जो वोटर चला गया, जो दूसरी पार्टियों को वोट देना शुरू हो गया, वो वापस आ सकता है। देखिए, वोटर मेजॉरिटी वोटर गया था पीटीआई की तरफ। इस वक्त पीटीआई के कोई कैंडिडेट प्रॉपर नहीं है, तो उस वजह से वो वोटर नून लीग को हराना चाहता है और वो देखेगा कि नून को कौन सा कैंडिडेट हरा सकता है, उसका हमें फायदा भी है। और जो पुराने, क्योंकि वो फैमिलीज वाइज वो पीपल्स पार्टी के वोटर थे। अच्छा, 8 फरवरी के बाद की क्या सूरत-ए-हाल देख रहे हैं? आपको लगता है कोई एक जमात के बस की बात है इन तमाम चीजों को, इन तमाम मसलों को हल करना? अगर इलेक्शन होगा ना जी तो स्टेबिलिटी आएगी, जो पार्टी भी जीते। लेकिन अगर सिलेक्शन होगी तो मैं तो नहीं इस मुल्क के हालात अच्छे देख रहा। अच्छा, नहीं, मगर आपको ये कैसे पता चलेगा कि 8 फरवरी को सिलेक्शन हो रही है कि इलेक्शन हो रहा है? लोग बड़ा की अपनी इंटरप्रिटेशन होती है ना चंद साहब। देखें, लोगों को पता चल जाएगा कि रिजल्ट अगर देखें, इतना कुछ करने के बावजूद भी नून हार जाती है। और कोई ये नून को जितवाने की कोशिश करते हैं, कोई सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त पब्लिक के अंदर गुस्सा है उनके लिए, इसके बावजूद अगर उनको जितवाया जाता है तो फिर गैर यकीनी सूरत-ए-हाल इसकी आपको वजह क्या लगती है? वो जो जलसे, जो एक इंतखाबी माहौल, आपने खुद भी कहा, जो हम आमतौर पर इंतखाबात में देखते हैं, वो अभी तक नजर क्यों नहीं आ रहा है? इसकी वजह क्या है? देखिए, वो जो इस वक्त लाडली पार्टी है वो पॉपुलर नहीं है। अच्छा, इसकी मेन वजह ये है। तो जब लाडला पॉपुलर ना हो तो फिर उसको पॉपुलर बनाने की जो कोशिश होती है ना, ये पब्लिक में फिर वो कहते हैं ना, ये फिर चलती नहीं है। अच्छा, आपको लगता है ये जो पीएमएलएन के दावे हैं पंजाब के हवाले से कि वो हुकूमत में आ रहे हैं, ये पूरे होंगे या नहीं? आप मेरे साथ चले ना, पब्लिक से पूछें। अच्छा, पब्लिक से कैमरे से हट के पूछें। कैमरे के सामने लोग डर के बेचारे बताते भी नहीं है, मेरी तस्वीर आ जाएगी। अच्छा, तो पब्लिक से हट के पूछे ना जरा क्या सूरत-ए-हाल है, आपको लग पता जाएगा। ठीक है, राइट। चांद साहब बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस हल्के से मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट मुख्तार भरत साहब। भरत साहब बहुत शुक्रिया आपका। भरत साहब, मुझे को थोड़ा बताएं, अभी तक आपकी जो कैंपेन है वो कैसी जा रही है और जो रिस्पांस है लोगों का वो आपको कैसा मिल रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। इसको हमें तकरीबन आप समझ लें 1 माह हो गया कैंपेन शुरू किए हुए। मौसम बड़ा शदीद रहा इस 1 महीने के अंदर, सारे मामलात हैं, लेकिन इस इलाके की हिस्ट्री भी रही है और इस इलाके का आज प्रेजेंट भी यही है कि ये लोग नवाज शरीफ से बहुत मोहब्बत करते हैं और नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं। और बड़ी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो हालात वाक़यात नज़र आ रहे हैं कि इंशाल्लाह लोग जो है अपनी रवायत को बरकरार रखेंगे और नवाज शरीफ के साथ खड़े ये वैसे क्या वजह है कि वो जो गहमा गहमी, हम जब लोगों से बात करें तो लोग कह रहे हैं कि ये इलेक्शन पहले इलेक्शन से मुख्तलिफ है, वो उतनी गहमा गहमी जो है वो नजर नहीं आ रही? क्या आपको भी ऐसा? बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल नहीं। इसकी वजह फिर आपके ख्याल में क्या है? इसकी एक तो मौसम में समझता हूँ बहुत बड़ी वजह। दूसरी वजह ये है कि PTI ने अपने जो कैंडिडेट्स हैं उसका पूरा लिस्ट जो है बड़ी लेट उन्होंने फाइनलाइज की है, जिसकी वजह से जो प्रॉपर हल्कों के अंदर आपकी जो सफ बंदी होती है वो प्रॉपर नहीं हो सकी। अब गेयर अप होना शुरू हुआ है। और सेकेंडली एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी थी जो कि बड़ी पब्लिक एट लार्ज में थी कि ये इलेक्शन कोई नहीं होने, जिसको बार बार जो है ना अपना इलेक्शन कमीशन की कोशिश, चीफ जस्टिस साहब ने अपने जिस तरीके से आके इस सारे मसाइल जो भी इसके अंदर हर्डल्स आई उनको मतलब टैकल किया। और आज मैं समझता हूँ कि अब लोगों को इत्मीनान है कि अब ये इलेक्शन होने जा रहा है, 8 फरवरी को होने जा रहा है। और उसके बाद मेरा ख्याल है कि अब जो चीज़ें हैं वो गेयर अप होनी शुरू हो गई हैं और मामलात जो हैं वो उस तरफ जा रहे हैं जिस तरह का प्रॉपर पुराने इलेक्शन होते थे। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि इन हलकों में हमने देखा है कि शख्सियात का वोट होता है, आपकी फैमिली भी पुरानी यहाँ से इलेक्शन लड़ी है, लेकिन
चंद साहब थे वो पहले पीपल्स पार्टी से लड़ते थे, लेकिन पिछला इलेक्शन उन्होंने पीटीआई से लड़ा। पीर साहब थे वो इसी तरह से जो है वो पहले मुस्लिम लीग नून से थे, फिर वो पीटीआई में भी गए। तो क्या यहाँ पर इन हलकों के अंदर पार्टी आम नहीं है? नहीं पार्टी सर, का वोट नहीं है। देखें बात ये है कि आप एक चीज ज़हन में रखें कि पब्लिक को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। पार्टीज चेंज करना और पार्टीज को बार बार अपने सिर्फ ये कि सीट की कामयाबी के लिए कभी किसी पार्टी में घुस जाना, कभी किसी पार्टी में घुस जाना, मैं समझता हूँ मेरे जो ओपोनेंट थे लास्ट टाइम पे, अगर वो पीपल्स पार्टी के साथ खड़े होते और आज दोबारा पीपल्स पार्टी से लड़ रहे होते तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट शायद होते। लेकिन उनकी बार बार पार्टी चेंज करने की वजह से उनको लोगों ने इस तरीके से उन्हें पज़ीराई और मामलात जो हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मुझे ये समझ आती है कि लोगों ने उन लोगों को इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया। लोग उनके साथ जिस तरीके से इस चीज़ को बहुत नापसंद करते हैं कि जब आप अपनी रॉयल्टीज़ रोज़ चेंज करते हैं तो, और अपने जो भी अपना रिप्रेजेंटेटिव होता है, लोगों की उम्मीद उनसे ये होती है कि ये जाके हमारे लिए स्टैंड लेंगे और अपने मामलात के हवाले से हर जगह पे एक जो असूल और उसके साथ खड़े होंगे। जब हम लोग ही बेअसूलियाँ करना शुरू कर दें और अपने मामलात और इन चीज़ों के हवाले से ये देखना शुरू कर दें कि हमारे ज़ाती मफादात किस तरफ हैं, इसको माफ़ी नहीं देती। जो इश्यूज़ हैं या लोगों से आप जो बात करें वो पार्टी के इश्यूज और होते हैं और यहाँ पर इन हलकों के इश्यूज और होते हैं, तो उनमें से ज्यादा चीज क्या आम हो जाती है इन कैंपेन्स? इन कैंपेन्स के अंदर हमारे लिए देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो एक डेवलपमेंट के एजेंडे के तौर पे जो पिछले 10 साल गुजारे शहबाज साहब की गवर्नमेंट ने, उसको लोगों ने देखा है, अपनी आंखों से टर्न अराउंड होते देखा है। KPRRP एक प्रोग्राम था जिसके अंदर के आपकी मेटल रोड्स होनी थी, फार्म टू मार्केट रोड्स। वो मेटल हुई हैं, वो 10-10 साल से रोड्स अपनी जगह पे मौजूद हैं। लोगों को बड़ा उन्हें यहाँ पे 3 साल से ऊपर सड़क कोई नहीं गुजारा करती थी। आज वो कारपेट रोड्स जो हैं 10-10 साल से गुजारा कर रही हैं, चल रही हैं। और ये चीज़ें लोगों को चाहिए कि अगर हमारा पैसा जो लगा रहे हैं वो ईमानदारी से लगे और एक ऐसी चीज़ पे लगे जिसका फ़ायदा आम पब्लिक को, और मेरा ख्याल है कि बहुत पब्लिक को फ़ायदा हुआ। और आज अगर हमें पजीराई मिल रही है तो उसी डेवलपमेंटल एजेंडे के हवाले से मिल रही है जो कि शहबाज साहब की हुकूमत और नवाज शरीफ की हुकूमत में हुआ। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि परफॉर्मेंस की ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा बात होती है, यहाँ पर लोगों के मसाइल भी ऐसे हैं, सीवरेज का इशू है, तो ये क्या वजह आपके ख्याल में? क्योंकि आप भी MNA रहे हैं, इससे पहले भी जो है वो बाकी जो पीर साहब भी MNA थे, चंद साहब भी MNA थे। तकरीबन वैसे इस हल्के में जो नेशनल असेंबली की सीट है उस पर तो सबको एक एक बारी सबको एक एक बारी मिल चुकी है, लेकिन ये इश्यूज क्यों नहीं सॉर्ट आउट क्यों नहीं हो सके या हल क्यों नहीं हो? देखिए बात ये है कि ये बड़ी लंबी बहस है, अगर इसको आप करें, मैं तकरीबन 4 दफ़ा असेंबली में रहा। ये जो सीवरेज और ये मसाइल है ना, इसके अंदर पूरा एक हमारा कानून ही गलत है। जब घर बनने शुरू होते हैं उन घरों के हवाले से उसकी कोई ऐसी एजेंसी नहीं है, कोई ऐसा गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन नहीं है जो आके इसको चेक करे कि इन लोगों ने जब रहना है तो इनकी बिजली किस तरीके से आनी है, इन लोगों की गैस किस तरीके से आनी है, इन लोगों का सीवरेज किस तरह होना है, इनको पानी किस तरह मिलना है। यहाँ पे एक बंदा जहाँ से दिल करता है अपना घर बनाना शुरू कर देता है और इस चीज़ से रिगार्डलेस कि इसको कल ये मसाइल का सामना करना पड़ेगा और अल्टीमेटली वो सारा बर्डन जो है वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स पे आ जाता है। और हमारे पास पंजाब का पूरा जो है कई इलाकों में हमें 1.5 2 किलोमीटर लंबे ड्रेन्स के हवाले से ज़रूरतें हैं कि जहाँ पे 2 किलोमीटर लंबी ड्रेन बने, आसपास कोई ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे वो वाटर को, उनके जो सीवरेज को ड्रेन किया जा सके। तो ये मामलात हैं, इन मामलात के हवाले से, इस चीज़ के हवाले से जो असल काम है रिप्रेजेंटेटिव्स का, कानून साजी करें, कानून साजी करके उन लोगों के हवाले से ऐसी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर उनकी अकाउंटेबिलिटी हो इस हवाले से कि जो चीज़ें लोग बना रहे हैं उनको ये फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। ये सरकार का या उनका नहीं है, ये इसके अंदर एक कलेक्टिव जो है एफर्ट है और आप कोशिश भी की है और पहले भी कोशिश की और इंशाल्लाह आगे अल्लाह ताला ने मौका दिया फिर कोशिश करेंगे कि इन मामलात को किसी तरीके से सॉर्ट आउट करें। ये जो नेशनल असेंबली की सीट है यहाँ पर 2002 में और MNA थे लगातार, 97 में और थे, 8 में और थे, 13 में और थे, 18 में और थे। किसी ने रिपीट चैलेंज है आपके लिए कि आप अब इस दफा दोबारा रिपीट कर सकेंगे या नहीं? है जी, चले इलेक्शन होता है, इलेक्शन को आप किस तरह कह सकते हैं कि क्योंकि इस हल्के के हवाले से आप सिंस 93 जो है हमारे लगातार हर बार एक नया MNA यहाँ से बन रहा है और डेफिनेटली यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है कंटिन्यूटी के हवाले से। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे अगर पार्टीज भी चेंज होती रही, मतलब एक नून लीग ने 2013 और 2018 के लगातार 2 इलेक्शन जीते, अदरवाइज किसी पार्टी की कंटिन्यूटी ऐसा सच नज़र नहीं आई और बल्कि 93, 97 2 वो भी नून लीग ने इकट्ठे जीते। तो पार्टी के हवाले से हम लोग होपफुल हैं कि पार्टी ने पहली बार टिकट जो है वो इसी तरह ही दिया है, मतलब और उस हवाले से हम अल्लाह ताला के हुजूर पर उम्मीद है कि अल्लाह ताला करम करेगा इंशाल्लाह। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच।
भेरा बहुत पुराना और तारीखी शहर है और मेरे पीछे जो आप मस्जिद देख रहे हैं इसे शेरशाह सूरी मस्जिद कहा जाता है। ये तकरीबन 500 साल से ज़ायद पुरानी ये मस्जिद है। लेकिन यहाँ पर जो इंतखाब है, अब ये इंतखाब तीनों जमातें अपना जोर लगा रही हैं और ऐसा लगता है कि 8 फरवरी को यहाँ पर एक अच्छा और कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मैदान में मौजूद है, मुस्लिम लीग नून यहाँ पर मौजूद है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यहाँ पर मौजूद हैं, दीगर जमातें भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन ये जो हल्का है यहाँ पर शख्सियत का भी वोट है, यहाँ पर पार्टी का भी वोट मौजूद है और यही वजह है कि 8 फरवरी का दिन लोगों के लिए बहुत अहम हो जाता है कि उस दिन नतीजा किसी भी तरफ जा सकता है। तो देखिए 8 फरवरी को यहाँ के लोग क्या फैसला करते हैं, किसको मुंतखब करके ऐवान में भेजते हैं। अपने मेज़बान रहमान अज़हर को भेरा की इस तारीखी जगह से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।